वो अब जानते हैं कि हिंदुस्तान का एक सबसे महान पुरुष है जो कि शायद इतिहास में सबसे महान होगा, सबसे महान पुरुषों में गिना जाएगा। उसका नाम आएगा तो बहादुर में बहादुर शिवाजी महाराज की तरह, भगत सिंह महाराज की तरह, पृथ्वीराज महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, झांसी की रानी की तरह और जितने भी महान हुए हमारे देश में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब बताइए कि ऐसा हुआ क्यों? ये बचपन से ही वैराग्य था इसके प्रकृति में। जैसे बुद्ध को लिखा हुआ था कि वैरागी बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा, तो हर व्यक्ति का डेस्टिनी होता है जिसका कि संबोधन करते हुए हमें सिखाया हमारा गुरु लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने मुझे बोला कि आई बिलीव इन डेस्टिनी। क्योंकि जब वो जा रहे थे तो उनको एलिजाबेथ ब्रूथ ने मार दिया था, तो सब रोका कि मत जाइए, आप बहुत एक्सपोज हैं। नॉर्थ साउथ अमेरिका में लड़ाई हुआ है, गृह युद्ध हुआ है और उसमें साउथ वाले आपको मारने के लिए तैयार हैं, और एलिजाबेथ बुश ने उसको मार दिया। तो बोला देखो मरना तो एक दिन है ही, और डेस्टिनी के हिसाब से मरता है, तो मरेंगे, डरेंगे क्यों? मैं तो कभी डरता नहीं। गए वहाँ मारे गए। तो प्यारे दोस्तों, डेस्टिनी में मैं भी विश्वास करता हूँ। डेस्टिनी एक चीज़ है जो कि सबों के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग ही ब्रह्मांड के पिंड हैं। भले ही छोटे से कण हो, एटम और इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन ब्रह्मांड की जितने भी जो शक्तियाँ हैं हम पर भी हावी होती हैं और ज़्यादा हमारे सोच से प्रभावित होती है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बच्चे को सबसे पहले नरेंद्र मोदी की तरह ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाओ। और जब नरेंद्र मोदी को चाहिए कि मुझे ज्ञान चाहिए, धन दौलत पद पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, तो रामाकृष्णा मिशन गया पहले, वहाँ उसको भगा दिया गया। वो उनका नाम नरेंद्र है, नरेंद्र दत्त, हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे, दक्षिणेश्वर गया। वहाँ कोई उसको थोड़ा दिन रहे, वो कुछ चौका चन्नी किए, कुछ सेवा झाड़ू बूछू लगाए, फिर भगा दिया। तो आरएसएस चले गए, आरएसएस जाके उन्होंने सचमुच सीखा कि सत्य, हिमालय भी चला गया। ये डेस्टिनी होता है। डेस्टिनी इसीलिए बोला कि ये भाग्य होता है, विधना का लेख लिखा होता है। तो लाख करे चतुराई विधि का लेख लिखे न माई, तो लाख करे चतुराई विधि का लेख मिटे न रे भाई। बोलो भाई, तो लाख करे चतुराई विधि का लेख मिटे न रे भाई। ये हमारे तुलसीदास कृत रामायण में लिखा है। कितना भी समझदारी कर लो, लेकिन जो होना है होके रहेगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी न होए। और होनी और अनहोनी तुम्हारे किए हुए सोच और कर्मों का ही फल है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बीज बोओगे उसी का फल वैसा मिलेगा। ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, रोपा पे बबूल काम कहाँ से खाए। अगर कुकर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ना भाई। अपराधी बनोगे तो हमारा दोस्त गोली मारेगा ना, टांग में लंगड़ा बनाएगा ना भाई। योगी आदित्यनाथ कर रहा है ना, सारे गुंडों लुच्चों लफंगों को मिट्टी में मिला रहा है ना भाई। क्या कर रहा है? मिट्टी में मिला रहा है, मिट्टी में मिला दे रहा है। जोर से बोला था असेंबली हाउस में, और ये डायलॉग हो गया। यहाँ के भी कुछ लोग बोलता है जो मेरा विरोध करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। चूतिया साला, किसी का डायलॉग बनने से तुम थोड़े बन जाएगा योगी आदित्यनाथ। वो लोगों की सेवा में है, लोगों की भलाई में है, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। मालूम है तुम सब उसके दुश्मन हो। नरेंद्र मोदी गया था चाइना, बीजिंग में, उसको मारने की पूरी साजिश थी। पढ़ा में, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया था जहर देके, उसी तरह से इसको भी मारने का पूरा गुंजाइश था। पुतिन ने बचा लिया इसको, इसको उड़ा देने का था। सीबीआई वहाँ का एजेंसी है ना, पूरा डोनाल्ड ट्रंप साजिश कर दिया था इसको मार देना। लेकिन पुतिन को स्पाई से पता चला इसको अपने कार में लेके, क्योंकि इसको उतना सुविधा नहीं है ना भाई, जितना पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को होता है उतना सिक्योरिटी नहीं है ना। अभी भी देश गरीब ही है, भले बोल दो कि 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, अभी भी उतना थोड़े स्ट्रॉन्ग हुआ है भाई। ये केबीजी जो है रसा का स्पाई, और तुम्हारा सबसे बड़ा जो है नौशाद वहाँ का, इजराइल का। और देखो मोसाद जाके देखो, घर घर जाके उड़ा देता है जितने भी उसके दुश्मन हैं। जितने वैज्ञानिक थे उड़ा दिया ईरान को, जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन थे सबको उड़ा दिया, घर घर जाके मार देता है। बताओ भाई, मोसाद। तो इंडिया का उतना भी स्पाई नहीं है। मोदी को मार देता था, बच गया बेचारा। डेस्टिनी था कि बच गया, वो भी डेस्टिनी था। देख, मौत के मुंह से बचा लिया पुतिन ने। मालूम है, प्रोटोकॉल तोड़ के इसको अपने गाड़ी में बैठा लिया, क्योंकि इसको पता चला कि इसको मारने वाला है। बताओ, यह है डोनाल्ड ट्रंप साला, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनता है। इतना अहंकारी दुष्ट अलेक्जेंडर छोड़ो साला, ये है कौन है? हिटलर। तो देखो प्यारे दोस्तों, इसीलिए बताता हूँ कि अपने बाल बच्चे को मेरी तरह बनाओ। मैं अभी हुआ हूँ, पहले नहीं था। मेरे को कोई सिखाया नहीं, इसलिए मैं बहुत नालायक कमीने कुत्ते ही था। जहाँ पैदा लिया वहाँ कोई वातावरण नहीं था, बहुत ही मूर्ख था।
किताब में मास्टर था, किताबी कीड़ा बहुत था। सती बोला भी मुझे कि तुमको न कॉमन सेंस है न इंटेलिजेंस है। सही बोला। इसीलिए तुम्हारे बाल बच्चे को पद पोजीशन भले मिल जाए, लेकिन चरित्र नहीं है, न तो चरित्रहीन है, विहीन है, नालायक कमीना कुत्ता है। ज्ञान दो पहले, चरित्र क्या होता है। और कुछ चरित्र बनाते हैं, काटो मारो, बचपन से सिखाते। साला क्या पैदा लेता है ओसामा बिन लाडन, और बोलो दो चार गुंडे साले बदमाश जो दुनिया में आतंक मचा रहा है, पाकिस्तान में छुपा हुआ, क्या नाम है। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं भाई, मरवा रहा है कश्मीर माँ के, क्या नाम है। वो सब सिखाया गया बचपन से ही। और ऐसा भी सिखाओ कि कभी कभी बुद्ध भी बनाओ, वो तो सेल्फ बने थे। कभी विवेकानंद बनाओ, और जो बनाता है अच्छा इंसान उसी को बोलता है ये गलत है, आरएसएस। अरे वो देशभक्त वहाँ बनाता है भाई, देशभक्ति है। अगर देशभक्ति नहीं होती तो 300 बरस यहाँ मुगलों ने किस तरह से तुम्हें बर्बाद किया, फिर 2 साल अंग्रेज़ों ने तुम्हें किस तरह बर्बाद किया। साले याद रखना, डायलॉग बहुत पक्का है, बहुत पक्का है। योगी आदित्यनाथ जय हो तुम्हारा। बटोगे कटोगे। कटोगे सालों। ये सिखाओ बच्चों को। अपने विचार को भी बटने नहीं दो। नकारात्मक सकारात्मक विचार को, नकारात्मक को सदा से हटा दो। धारण ध्यान करो, ज्ञान बुद्धि बल विवेक सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रभाव में प्रगतिशील रहो। खुद मत बटो, अपना में एक ही रहे, एकता, पवित्रता, स्वच्छता, सुबुद्धि, चरित्र। चरित्र सबसे बड़ा होता है। एक हमारी बहन लंका शोभा ने पूछा, लंका रानी शोभा, ए अहंकारी, रावण और कुंभ दुर्योधन की तरह गरजता है, हमरता है, बोलता है जितना भी धनवान लोग हैं सबको अपने पैर के नीचे लेके चलता हूँ, ऐसा क्यों अहंकारी है तुम। मैं बोला ये अहंकार नहीं है, और किसी को पैर के नीचे नहीं चलता हूँ, उसके विचारों में देखता हूँ मैं खोट है। वो चोर शैतान लुटेरा देश को लूट के लोगों को बेवकूफ़ बना के बड़े बड़े पदों पर चला गया है। चरित्र की कमी है। और मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं विवेक हूँ। मेरा चरित्र इतना ऊंचा है कि सब नीचा दिखता है मुझे। साले चोर उचके बदमाश, CBI ईडी रेड करता है दिन रात तुम्हारे पास। और ये भी क्यों होता है, क्योंकि मेरा ही दोस्त, मैं हूँ वीरेंद्र, वो है नरेंद्र, पछाड़ के साले के घर पर लात मारता है। बहुत चोरी कर लिया, अभी भी वो 0.001% ही कर रहा है, अभी और ज़्यादा करना चाहिए। चोर साले बहुत हैं, बहुत कमाई हो रही चोरों की। ओम शांति, ओम शांति।